बात करेंगे एक कलयुगी ऐसे बेटे की जिसे अपनी बाप की रोक टोक इतनी ज़्यादा नागवार गुजरती है कि वो अपने बाप को कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर देता है। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। अब आपको बताऊंगा कि जो कुल्हाड़ी से जो अपने पिता को जो काटता है, काटने के पीछे की क्या कहानी है, क्राइम की पूरी स्टोरी मैं खुद बयां करूंगा और मैं इसकी जानकारी मेरे दर्शकों को दूंगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा का पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जो पिता के बार बार टोकने से नाराज बेटे ने कुल्हाड़ी से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। वही पिता के शव को दफनाने के लिए वह घर के पास गड्ढा खोदने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब शव को उठाने की कोशिश करता है तो शव वजन ज़्यादा होने के चलते वह शव को उठा नहीं पाता और अंततः घर के अंदर में दरवाज़ा बंद कर देता है। घर के अंदर में शव को रखकर बाहर से ताला मार देता है और वो भाग निकलता है। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम करने वाला व्यक्ति अंततः पुलिस उसे पकड़ ही लेती है, वह कानून के भेंट चढ़ जाता है। इस वाक्य में भी कुछ ऐसा हुआ। जब जो आरोपी का भाई जब घर लौटता है, पहले जी जब आरोपी का भाई घर लौटता है तो घर के बाहर वह ताला लटका हुआ देखता है। पिता और भाई नहीं दिखने पर उन्हें खोजबीन करते हुए वो निकल जाता है। उसके कुछ दिन बाद फिर से वह वापस आता है और घर में जब ताला लगा हुआ देखता है और जब उसे अंदर से बदबू दब आने का जब एहसास होता है तो इस मामले की सूचना आसपास के लोगों के साथ अपने परिजनों को देता है। सभी लोग मिलकर जब दरवाज़ा खुलवाते हैं तो देखते हैं कि जो उसके पिता की जो लाश है, उसके पिता की लाश बिस्तर में पड़ी हुई थी, कंबल में लटकी हुई बिस्तर में पड़ी हुई थी। तब मामले की सूचना देता है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचने के बाद पंचनामा की कार्रवाई करती है और शव को पीएम के लिए घर भिजवाया जाता है। इसके बाद पुलिस जब तफ्तीश शुरू करती है, अंततः पुलिस आरोपी को पकड़ लेती है और आरोपी पुलिस के सामने जो वह हत्या करने की बात जो बयां करता है, बाद भी चौंकाने वाला रहता है। आरोपी पुलिस को यह बताता है कि बार बार उसके पिता जो रोक टोक करते थे उससे वह नाराज हो गया था और बार बार रोक टोक करने के चलते वह इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उसने पिता के हत्या की प्लानिंग बनाई और पिता को वह कुल्हाड़ी से गले को काट देता है। आपको बता दूं कि जो ग्राम दौलतपुर निवासी दशरथ 56 साल पत्नी की मौत के बाद जो उनके बेटे हैं ठाकुर राम 23 के साथ ये रहा करते थे। मैंने तो आपको स्टोरी तो पहले बता ही दिया था, अब इसका थोड़ा सा विस्तार में बता दूं। गांव से बाहर जंगल के किनारे ये जो 56 साल के जो दशरथ राम है अपने बेटे ठाकुर राम जो 23 साल का है, दोनों बाप बेटा रहा करते थे। ये इसके बाद फिर जो बातचीत मैंने बताया था कि बातचीत नागवार गुजरी, जिसके चलते वो मर्डर कर देता है। इसके बाद 4 जून से उसके घर में वो ताला लगाते कर फरार हो जाता है। इसके बाद पिता और भाई जब नहीं दिखते हैं तो 5 जून को उनका दूसरा बेटा राम सुंदर जो है पिता से मिलने पहुंचता है, लेकिन ताला लगा कर देख कर ये लौट जाता है, जैसे कि मैंने स्टोरी में पहले ही बता दिया था। 6 जून को राम सुंदर फिर से पिता से मिलने गया तो घर बंद मिलता है और अंदर से बदबू आ रहा था। उसने इसकी सूचना अपने भाइयों और गांव वालों को दी, जिसके बाद घर का ताला तोड़ा जाता है तो दशरथ राम का शव खाट पर पड़ा मिलता है। शव खून से लथपथ कंबल से लपटा हुआ मिलता है। घटना की सूचना पर जो टीआई है कुमारी चंद्राकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। जांच में दशरथ के गले में धारदार हथियार से काटे जाने का निशान भी मिलता है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोई जानकारी पुलिस को जब पुलिस की पूछताछ में जानकारी मिलती है कि जो आरोपी ठाकुर राम तलाशी के दौरान 7 जून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह ये बताता है कि पिता बार बार टोका करते थे, इसीलिए परेशान होकर उसने कुल्हाड़ी से गला काट दिया और हत्या के बाद वह घर में ताला लगाकर भाग गया। आरोपी ठाकुर राम पुलिस के पूछताछ में इन बातों को भी बयां करता है। वो कहता है कि वह शव को ठिकाना लगाने के लिए दूसरे दिन घर के पास गड्ढा भी खोदता है। उसने पिता के शव को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन शव भारी होने के चलते वह उठा नहीं पाता है तो घर में ताला लगाकर वह भाग जाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।